हर हर महादेव। सभी को मेरा प्रणाम। मैं टेरर जय डिवाइन 111 में आप सबका स्वागत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट थॉट्स, करंट एनर्जी। जिस वक्त ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी उसी वक्त की ये रीडिंग रहेगी। तो सबसे पहले ये जान लें कि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस है इसलिए जब भी आपके सामने मेरी रीडिंग पहुंचेगी तब हिसाब से रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थे पे जो ना दे। और हाँ, ये आपकी पर्सनल रीडिंग भी नहीं है, कलेक्टिव के हिसाब से देखिए। जो पार्ट्स आपसे रेजोनेट होता है वही पार्ट्स आप रखें, बाकी दूसरों के लिए टैक रेजोनेट एंड लिव फॉर द रेस्ट। अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें ताकि मैं उसे पिक कर सकूं और रीडिंग आपसे मैच है। इसके लिए आप लाइक के बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। दिस रीडिंग इज़ फॉर ओनली फॉर माई सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके ही देख लीजिएगा ताकि एक्यूरेट रीडिंग आपसे मैच हो। अपने पर्सन को 3 बार मनी मन ध्यान कीजिए, याद कीजिए, नाम लीजिए उनका, अच्छे अच्छे पलों को याद कीजिए, उनके साथ बिताए हुए कनेक्ट रहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए महादेव, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ महादेव। मेरे जो सब्सक्राइबर उनके पर्सन के करंट में प्लीज़ गाइड कीजिए महादेव। अपने पार्ट्स मिस मत करिएगा ताकि मैं आपके थ्रू से उन तक कनेक्ट करती हूँ। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, लवर्स के यहाँ से रख देता है। हर्मिट, द फूल, सेवन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल। 7 and 6, क्या बात है। 7, 6 and 5, 5 ऑफ पेंटिकल। क्या बात है भाई क्या बात है। लेकिन बढ़ता हुआ अच्छा रहता है, ये तो नीचे डाउन की तरफ क्या बात है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। 9 ऑफ कप्स, 9 की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स, क्या होता है, एंड जजमेंट। वाओ, टेन ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वैंड्स। चलिए, बॉटम ऑफ डेक पे यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स। गुड। जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं उसके करंट थॉट्स, करंट एनर्जी इस वक्त की क्या है। तो जोडिएक साइन बता दूं, सारे जोडिएक साइन निकल कर आए हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सारे जोडिएक साइन यहाँ निकल कर आ चुके हैं, ठीक है। एंड कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पर्सन के बॉर्न डेट, लाइफ पाथ नंबर, मैरिज डेट या इस डेट पर आप फर्स्ट टाइम इनसे मिले हो या ये मंथ किसी भी प्रकार से रिलेटेड है। 8, 10, 11, 5, 5, 9, 9, 999। देखो 9 फिर अगेन आ गया है। 2, 27, 6, 10, 3 एंड 6। 111, 55, 999, 1111 जरूर क्लेम करके जाइएगा। कुछ नेम इनिशियल है। सबसे पहले लेटर एल है, एस है, डी है, जे है, बी है, एन है, ए है, आर है, एम है, ओके, वी भी है, वी फॉर वैन, एंड डी है, सी है, पी भी है। चलिए, सबसे पहले ही कार्ड देख रहे हो, पेज ऑफ कप्स आया है। ये आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन अभी भी पेज वाली हरकत है, देख रहे हैं। ये बहुत मुझे लगता है कि आप दोनों की मैच्योरिटी लेवल मैच नहीं खाती। आप कुछ और सोचते हैं, ये कुछ और सोचते हैं,
इनकी जो बचकानी हरकत है ना, अभी भी इस पर्सन को रियलाइजेशन नहीं है कि क्या करना चाहिए इस रिलेशन में, जो कि सही आप दोनों के बीच में की अंडरस्टैंडिंग सही हो। ये अभी भी आपको बस हाय हेलो लिख देते होंगे, या कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है कि सोच रहे हैं, अभी तक तो किया भी नहीं है, और कहीं पर किया है तो बस हाय हेलो तक ही है। आप कुछ चाहते हैं और ये कुछ और ही है। आपके बगैर उदास, चिंतित, मायूस, आपके बगैर नहीं अच्छा लग रहा है इन्हें। लेकिन जो फाइटिंग है आप दोनों के बीच, आर्गूमेंट्स हुई है, यस होगा, डेफिनेटली आर्गूमेंट तो होगा। जब एक एम्प्रेस है, क्वीन है, और उसे पेज से कंपेयर, मतलब एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है मेंटलिटी को, तो कैसे करेगा। यहाँ पर ये 9 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है। देखो, दिन की रात चैन सब उड़ पड़ा है इस व्यक्ति का। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होते हुए भी नहीं बता पा रहे, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी है, सेपरेशन है, ब्लॉकेजेस, पैसा आ चुका है। आपको देख रहे हैं कि आप भी कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रहे हो, आप अपने में हो, एंड ये व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा कि थर्ड पार्टी एंड आप में किस तरह का बैलेंस लाएं, है ना। विश हो आप इनकी, आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं। रियलाइजेशन है कि गलती की है ना। आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करता है ये व्यक्ति, बहुत प्यार है, अट्रैक्शन है, इंटेंस फीलिंग है। इस वक्त आपको देखना है, छूना है पास से, है ना, आपकी आवाज़ सुननी है, पर ये वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जजमेंट चाह रहा है, डिवाइन से भी, भगवान से भी प्रे कर रहा है कि जो भी हो रहा सही नहीं हो रहा है, और कब तक सब सही होगा, है ना। मीन्स आपके तरफ ही आना तो चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी तो है, देखो, इनकी फैमिली हो सकती है, या इनकी ऑलरेडी मैरिड है, स्पाउस है, जो भी, जिससे जो रेजोनेट होगा, है ना, वो ले लेना। नहीं है मैरिड तो इनकी फैमिली है, एंड जिम्मेदारी है, बर्डन है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, पर थर्ड पार्टी की वजह से ये व्यक्ति नहीं फुल्ली डेडिकेट हो पा रहा है। आपके साथ पूरी दुनिया देखता है, फैमिली देखता है, पर उसे बता नहीं पा रहा, जता नहीं पा रहा आपके साथ एंगेजमेंट। देखो, बॉटम ऑफ डेक इसका सारा का निष्कर्ष भी है कि ये जो भी है, जहाँ भी है, नेम फेम में है, ये पर्सन बहुत गवर्नमेंट जॉब में है, इधर नहीं है तो कोई ऐसा पुश्तैनी बिजनेस है, या जो भी बिजनेस है इनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते होंगे, अच्छे एक पोजीशन पे है, सोसाइटी इमेज कॉन्शियस तो है ही, सारे लोग इनकी मानते हैं। अब इस वक्त ये बंदा फंस गया है ना। आगे कुआं और पीछे खाई वाला हाल हो रखा है, कुछ स्टेप नहीं उठा पा रहा है। वर्क तो करना चाहता है इस रिलेशन में, है ना। वर्कहोलिक पर्सन भी हो सकता है, अपने आप को डेडिकेट काम में बिल्कुल झोंक दिया इस पर्सन ने। मेडलिस्टिक चीज़ों में भी हो सकता है ये, लेकिन घर की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ना चाहते हुए भी इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है ना। इसी कार्ड्स को सन का कार्ड्स कर रहा है। देखो, ये घर के लिए तो है, ऑलरेडी मैरिड है, तो वहाँ बच्चे हैं, कुछ तो ऐसा है भाई। और जहाँ मैरिड नहीं है तो ये जिम्मेदारी के बावजूद भी आपकी भी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, आपसे मैरिड करना चाहते हैं, क्योंकि अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि इस रिलेशन में वर्क करना चाहते हैं। और मैरिड है तो उन बच्चों के लिए इनकी स्टेप रुकी हुई है। देखो, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का 5 ऑफ पेंटिकल को हाई प्रीस्टेस क्लैरिफाई कर रहा है। चिंतित है, दुखी है, अलोन है, दे फील अलोन, दे मिस यू। लेकिन आपकी जो सिक्रेटिव, आपकी जो चुप्पी उन्हें और भी ज़्यादा परेशान कर रही है। आपको मिलकर मतलब बात करना चाहते हैं। देखो, 9 ऑफ सोर्ड्स को भी यहाँ पर 2 ऑफ वेंट्स ने किया है। यहाँ पर डिसीजन अगर नहीं ले पा रहे थे या कहीं पर अटके थे, है ना। फाइनेंशियली भी ये किसी डिसीजन पे मतलब रुका है ये व्यक्ति। आर्थिक परिस्थिति भी है शायद इसकी, है ना, लेकिन फिर भी आपके तरफ ये स्टेप लेता हुआ दिख रहा है।
9 ऑफ कप्स, आप क्योंकि उनकी विश हो आपके लिए, सोल कनेक्शन यहाँ देखो, ट्विन भी बहुत सारे होंगे, फील करता है ये व्यक्ति। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स को इंडिकेशन ये बता रहा है कि ये किसी से पूछताछ कर रहा है ना, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। 2 ऑफ कप्स देखो, नाइट ऑफ वैंड्स, अपनी इतनी तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहता है, अपनी फीलिंग्स आपको प्रपोज करना चाहता है, क्योंकि रियलाइजेशन हो रहा है इस व्यक्ति को। जजमेंट को क्लैरिफाई किया, आप एम्प्रेस हो, आप किसी भी हाल पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती हो, आप ये इनको करना पड़ेगा। और ये जानते हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं कि अब ये किसी भी तरह से ये कंप्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन आप मान जाओ। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके साथ पूरी दुनिया तो देखते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से इन्होंने शायद आपको रिजेक्शन दिया, और इस समय वो खुद रिजेक्शन वाला फील कर रहे है ना। देखो 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है कार्ड पेज ऑफ सोर्स। इसकी पूरी निष्कर्ष है कि ये व्यक्ति करने को तो बहुत कुछ करना चाह रहा है, लेकिन मजबूर है, कोई चीज़ें इन्हें रोक रही है। ये ओनली देख रहा है, देखो है ना, हाईली स्टॉक कर रहा है, क्या करना क्या नहीं पूछताछ कर रहा है, 2 राह पर तो जगलिंग कर रहा है भाई। ये व्यक्ति को समझ तो इस वक्त नहीं आ रहा है। आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए रीडिंग मॉर्निंग वाली आ नहीं पाई है, उसके लिए सॉरी। एंड शायद ठंड लग गई है ज़्यादा, तो मैं ठीक से कर नहीं पा रही हूँ, फीवर भी आ गया है मुझे। ऐसा देखी मेरी आएगी रीडिंग। ओके चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट मूव देख लेते हैं, क्या लेना चाहता है या डिनाइल किया था इस पर्सन ने, है ना, बहुत सारे स्नीकी बिहेवियर दिखाया, है ना, आपसे प्यार होने के बावजूद भी इसने छुपाया, ये सारी चीज़ें इन्हें यार। थर्ड पार्टी है, मैंने कहा ना, ऑब्वियसली थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ये इतना कंट्रोल कर रहे हैं, अदरवाइज ये कब का आ जाता। देखो फिर भी ये टायर्ड हो चुका है, थक चुका है भाई, अब इतना नहीं ये साइकिल अब रिपीट कर सकता है, क्योंकि 24/7 आवर आप इनके दिलो दिमाग में चलते हैं। आपको भूल भी तो नहीं सकता ये पर्सन, नहीं भूल सकता है आपको, इसलिए जो साइकिल बार बार रिपीट है, ऑन ऑफ, डिटैच, कोल्ड बिहेव, ये मिटाना चाहता है। देखो हार्ट बहुत ज़्यादा दुख है, इस समय रो रहा है, डिप्रेस्ड है। माय गॉड, एक लास्ट और देख लेते हैं क्या है। यस इस समय इस व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, हर दिल टूटा हुआ है। ये समझ नहीं आ रहा कि थर्ड, मैंने कहा ना आज जिसकी जो भी रीडिंग देख रहे हो, थर्ड पार्टी बहुत है बाबू, वहाँ से कैसे निकला जाए, निकलने की तो कोशिश कर रहा है निकलने की, लेकिन देखो अननोन कॉल करना चाहता है ये व्यक्ति, बहुत परेशान है, हाईली स्टॉक कर रहा है ये। ओके आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इतने ही शॉर्ट रीडिंग करते हैं, है ना। इस रीडिंग में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए। शेयर के लिए इसलिए कहती हूँ ना कि मेरी रीडिंग आपके थ्रू से किसी और तक पहुँचती है, जिससे ज़रा भी हीलिंग और गाइडेंस मिलता है तो आपका कर्म सुधरता है। और क्लेम के लिए भी इसलिए कहते हैं कि डायरेक्टली यूनिवर्स आनंद की ब्लेसिंग साथ साथ महादेव की कृपा पर बनी रहती है। तो 1111 ज़रूर क्लेम करके जाइएगा, साथ में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।